हेलो प्यारे बच्चों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। अध्याय 9 कक्षा 7। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं की आवश्यकता, परिमेय संख्याएं क्या हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दिखाना, मानक रूप में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की तुलना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की आवश्यकता। देखिए, दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी गिनती या जिनका हिसाब हम पूरा 1 2 3 4 5 में ऐसे नहीं कर पाते, और भिन्न के रूप में जहां हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रुपये 500 के लाभ को प्लस 500 से दिखाते हैं तथा रुपये 200 की हानि को हम माइनस 200 से दिखाते हैं। इसी प्रकार समुद्र तल से 800 मीटर ऊपर को हम 4/5 किलोमीटर के रूप में दिखा सकते हैं तथा समुद्र तल से 800 मीटर नीचे को हम -4/5 किलोमीटर से दिखाते हैं। यहाँ पर 4/5 और -4/5 किस प्रकार की संख्याएं हैं, हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या हैं? 2/5, 3/2, -2/5, 7/15, 11/5 आदि, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखने से बनती हैं। जैसे पिछले उदाहरण में लिया था हमने 4/5 और माइनस का 4/5। उन दोनों संख्याओं में भी अंश और हर थे। इस प्रकार वो कैसी संख्याएं थी? परिमेय संख्याएं थी। आपने अंश और हर के रूप में भिन्नों को पढ़ा होगा। सभी भिन्नें भी परिमेय संख्याएं हैं। आइए विचार करते हैं। -2/-5 किस प्रकार की संख्या है? इसमें अंश कितना है? -2। हर कितना है? -5। तो अंश बटे हर के रूप में लिखने से कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं? हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसलिए -2/-5 भी एक परिमेय संख्या है। एक और खास बात, इन परिमेय संख्याओं में हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। आपने समतुल्य भिन्न पढ़ी होंगी। 2/3 की समतुल्य भिन्न 4/6, 9/15, 20/30 आदि समतुल्य भिन्न है। क्या कुछ याद आया? समतुल्य भिन्न कैसे निकालते थे? अंश में और हर में एक ही संख्या से गुणा करके। आइए अगला उदाहरण देते हैं। 11/22 की समतुल्य परिमेय संख्याएं 22/44, 33/66, 44/88। समतुल्य परिमेय संख्याएं बनती कैसे हैं? किस प्रकार बनती हैं? किसी परिमेय संख्या के अंश व हर को एक ही पहाड़े से गुणा या भाग करने पर समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 3/5 की समतुल्य परिमेय संख्या 2 के पहाड़े से गुणा करते हैं, अंश में भी और हर में भी। 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, तो हमें क्या मिल गई? 6/10। इसी प्रकार 3 के, 4 के, 5 के पहाड़े से हम अंश और हर में गुणा करते रहेंगे तो हमें 3/5 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या मिलेंगी? 9/15, 12/15, 15/25। अब बात करते हैं
परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। 1/7, -2/-5, -3/-8, 1/4 या 3/8, ये सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। सोचिए क्यों, बताइए। जिन संख्याओं में अंश और हर धनात्मक नजर आ रहे हैं वो तो निश्चित रूप से धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जिनमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, क्या अंश और हर दोनों में लगा हुआ है? जी हाँ, अंश में भी माइनस का चिन्ह है और हर में भी माइनस का चिन्ह है। तो इस प्रकार की संख्याएं भी हमारी कैसी संख्या होंगी? धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी। आगे बढ़ते हैं। -1/7, -2/5, 3/-8, -1/4, 3/-8, ये सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि इनमें एक ऋणात्मक का चिन्ह आया हुआ है, या तो वो अंश में आया हुआ है या वो हर में आया हुआ है। तो इस प्रकार हमारी समझ क्या बनी कि परिमेय संख्याओं के अंश और हर के चिन्ह अगर एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो हमें संख्या किस तरह की प्राप्त होंगी? धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। और यदि अंश व हर के चिन्ह अलग अलग हों, यानी कि माइनस प्लस हो या प्लस और माइनस हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे। आइए आगे बात करते हैं, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। आप संख्या रेखा से भली भांति परिचित हैं और संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करना भी अच्छे से जानते हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जीरो के दाईं ओर की संख्याओं को हम प्लस के चिन्ह के साथ दर्शाते हैं और जीरो से बाईं ओर की संख्याओं को हम माइनस के चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। यदि हमें संख्या रेखा पर -1/2 को निरूपित करना है तो हमें इसे जीरो के बाईं ओर निरूपित करना होगा। और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जीरो के और एक के कितने हिस्से करेंगे? जितना इसका हर है। -1/2 का हर कितना है? 2। तो हम 2 हिस्से करेंगे और जो हमें पहला हिस्सा प्राप्त होगा गिनकर, उसे हम -1/2 से निरूपित करेंगे। आप पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाते समय यह सीख चुके हैं कि 1 और -1 जीरो से समान दूरी पर है, उसी प्रकार 2 और -2 जीरो से समान दूरी पर है, और इसी प्रकार 3 और -3 भी जीरो से समान दूरी पर है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि हमें संख्या रेखा पर संख्याएं दिखानी है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। यहाँ हम दो उदाहरण लेते हैं कि संख्या रेखा पर 3/4 को कैसे दर्शाएंगे। यहाँ हमारा अंश हर से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये धनात्मक परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में होगी। इस संख्या का हर कितना है? 4। तो हम 0 और 1 के बीच के कितने हिस्से करेंगे? 4 हिस्से करेंगे, और उसमें से शुरू में कितने हिस्से ले लेंगे? 3 हिस्से ले लेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा 3/4। एक दूसरा केस देखते हैं धनात्मक परिमेय संख्या का 7/4। इसमें अंश हर से बड़ा है या ज़्यादा है, अतः यह परिमेय संख्या हमें 1 या उससे दाईं ओर की संख्या रेखा पर प्राप्त होगी और हम
बार बार जितना हर है, हर 1 के 1 से लेकर के 2 तक के 4 हिस्से करेंगे और जहां हमें 7 प्राप्त होगा वहां हम 7/4 लिख देंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को दर्शाना। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती है, इसलिए वो 0 के बाईं ओर आएंगी। अब पहली परिमेय संख्या है -1/5। हर में कितना लिखा हुआ है? 5। तो हम 0 और 1 के बीच को कितने हिस्सों में बांटेंगे? 5 हिस्सों में बांटेंगे और उसमें से हम एक हिस्सा ले लेंगे। इस प्रकार हमें -1/5 प्राप्त हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, -3/5। इसमें हम जो 0 के और 1 के 5 हिस्से किए थे, उसमें से हम 0 के बाईं ओर 3 हिस्सों को गिन लेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? -3/5। मानक रूप में परिमेय संख्याएं: -1/5, 2/7, 3/7, -3/4, -6/7 अपने मानक रूप में है। क्यों? विचार कीजिए। आप देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं अपने मानक रूप में हैं। सूर्या, ओए सूर्या,